तो अपने एक उसमें देखा एक एनकाउंटर में मिस्टर के राजेंद्र अपने हाथों से वो पत्थर उठा रहे हैं, मेरा सीओ पत्थर उठा रहा है, क्योंकि बुलेट प्रूफ जिप्सी में जिसमें मैं उनको एम्बुश को ब्रेक किया था तो मैं उस गाड़ी को आगे ले जा रहा था, तो उसमें जो है हमने देखा उनको काम करते हैं, बड़ा अच्छा वो है। तो उस टाइम में जो सिचुएशन थी वहाँ की, तो उस टाइम की सिचुएशन वाज डिफरेंट विद द प्रेजेंट सिचुएशन, जिससे कि अचीवमेंट तो वो आ रहे हैं। तो उस टाइम में एक ये रखा गया कि इंटेलिजेंस कैसे करें, तो किस तरह से हुए, तो एक खाका बनाया कि मिलिटेंट दिखने में कैसा होगा। ओके, तो जिसके पास वार्मिंग अप शूज हैं, गोला शूज पहने हुए हैं, वार्मिंग अप शूज पहने हुए हैं, जो भी मिलता है यंग है जो एक 18 से 20 साल 25 साल का, उसको उठा दो। ओके, तो टू जिप्सी यूज्ड टू बी डिटेल्ड and used to go in a particular area. They have been used to be detailed कि आप इसको इस एरिया में जाना है। और जब जिप्सी जाती थी, इस तरह के जो लोग होते थे उनको कुछ को उठा लाते थे और भगदड़ मच जाती थी जब उठाते थे, तो उनको लाते थे, तो फिर बाद में पता लगता था भी हम जो 4 लाए हैं इसमें से एक काम का है, तो एक जो काम का है उसको थोड़ा बहुत तो फिर वो ठीक ठाक करते थे जब, तो वो फिर समझ जाता था कि अब मेरे को काम करना है, फिर उनको मोटिवेट करते थे। तो इस तरह से एक चेन बनती चली गई, एंड दीस पीपल यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ए कैट। ओके, तो देन कैट ऑपरेशन वाज स्टार्टेड। उनको मोटिवेशन देना, उनके पेरेंट्स से उनको मिलाना, अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ के साथ में उसको जो है टाइम स्पेंड भी करवाना, मतलब यू यूज्ड टू मोटिवेट देम इन सो मेनी थिंग्स। अगर एसएस फंड से कुछ पैसा भी देना है उसकी फैमिली को, वो भी देना, तो सीक्रेसी भी रखते थे सारी चीज, तो फिर वो काम करने के लिए भी तैयार हो गए। फिर वो जिप्सियां जाती थी, उसमें जो है वो पूरा बीएसएफ यूनिफॉर्म में बैठा होता था, वाल कलावा उसने पहना होता था, बस उसकी आईज खुली होती थी, वो जिस एरिया में गए तो फिर वो आइडेंटिफाई करता था, सब उसको उठा लो उसको उठा लो। समटाइम्स उसकी एनिमिटी के हिसाब से भी हो जाता था, लेकिन फिर हम बाद में जब उसको हम इंटेरोगेशन या क्वेश्चनिंग करते थे तो ये पता लग जाता था हमने किस ठीक आदमी को उठाया या गलत आदमी को उठाया। तो फिर उसी तरह से लीड मिलती चली गई, और ये लीड जो है इट कन्वर्टेड इनटू ए बिग ऑपरेशंस आल्सो, और फिर उससे जो है चीजें अच्छी होती चली गई। और फिर हम लोगों का एक ये भी था कि लोकल पब्लिक को तंग नहीं करना है, पर लोकल पब्लिक तंग हो जाती थी जब कॉर्डन सर्च होता था। अब हम अगर अपने उनके जूते में पाँव डालें, अगर हम एक हफ्ते का कॉर्डन सर्च कर रहे हैं तो पब्लिक को सभी को घर से निकालना, फिर निकाल के लेडीज को छोड़ देना। उस टाइम पे लोकल लेडीज पुलिस इतनी ज्यादा नहीं थी, तो सभी को एक ओपन ग्राउंड में ले जाना, और 5-6 जिप्सियां सामने खड़ी होती थी और उनसे सबको उनको क्रॉस कराना, जिससे वो बैठा हुआ है जो कैट है वो हॉर्न बजा देता था, तो उसको फिर पकड़ के ले जाते थे, उसको जब तक कॉर्डन चल रहा है फिर उसके साथ क्वेश्चनिंग करते थे, इंटरव्यू, तो वहां से फिर वेपनरी निकलना, फिर इस तरह के डम्प्स निकलते थे, तो चीजें चलती रही थे कंटिन्यूअस दिस थिंग। फिर जब दिस स्टार्टेड एंड देन फिर कुछ मिलिटेंट सरेंडर हुए, तो सरेंडर होने से मिलिटेंट्स ने एक अपनी उनकी मॉडस ऑपरेंडी, कौन कौन उनके साथ ट्रेनिंग में गए, कौन कहाँ थे क्या थे, तो फिर एक प्रॉपर जो है जो एक सरेंडरिस्ट सा एक ग्रुप बनता चला गया। और फिर देन दे स्टार्टेड हेल्पिंग द पुलिस एंड द बीएसएफ एंड द सीआरपीएफ एंड द मिलिटेंट दिस आर्मी, तो एक सिस्टम फिर बनता चला गया, जिससे कि जो है मिलिटेंसी के ऊपर काफी कंट्रोल होना शुरू हो गया। आप अपने गार्ड में भी सरेंडर्ड मिलिटेंट्स रखे थे? नॉर्मली उस टाइम में 91 92 में तो हमारे पास कोई सरेंडर्ड मिलिटेंट नहीं होता था। उस टाइम तो हमारे पास कैट होता था, वो कैट जहाँ ले जाएगा ले जाना पड़ता था। अगर उसने कैट ने वापस आके अगर अपने जो जी वाले ब्रांच के अगर उनको कह दिया था ये जहाँ नहीं गए, तो फिर तो डिस्प्लिनरी कार्रवाई होती थी, तो वो तो जहाँ मर्जी हमें ले जाता था, हमें जाना पड़ता था, तो कितना भी डेंजरस एरिया हो या कुछ हो। बट लेकिन क्या था कि उस टाइम में क्या होता था कि आपको मैं बताऊं कि बेसिकली जो है जो कश्मीरीज है वो काफी लेजी रहते थे नाइट आवर्स में। और हमारा ऑपरेशन का जो टाइम होता था वो होता था रात के 1 बजे और सुबह के 5 बजे के बीच वाला। उसमें हम लोग जाते थे तो इतना हमारे को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती थी, लेकिन ये था कि अगर कुत्ते भौंकते थे या कुछ होता था तो कई बार हो जाता था। कई बार क्या है कि उस टाइम पे कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग जब जाते थे तो बाहर जो चप्पलें पड़ी हैं, जूते पड़े, उससे समझ जाते थे कि यहाँ पर कोई अनवांटेड एलिमेंट्स भी है। 92 में एक केस हो गया था जिसमें हमारे 60 बटालियन के जो सीईओ थे मिस्टर विनोद शर्मा, उनकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ था? हुआ क्या था कि ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन ऑपरेशन,
फ्रॉम दिस बारामूला साइड वहाँ वापस आते हुए जो है उनको जब वो जा रहे थे तो एक उसमें बोला साहब इस एरिया को भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑपरेशन खत्म हो गया तो वो तो ऐसे ही जा रहे थे तो उन्होंने कहा बोले चलो देख लेते हैं इसको भी। तो एक वो घर में जब वो घुसे उसको जो है चेक करने के लिए कोई सोर्स को तोड़ा तो वहाँ देखा कि बहुत सारे जो है जूते वूते हैं और इसमें तो उसने फिर सोर्स ने जब कहा कि सर यहाँ तो मिलिटेंट्स है। थोड़ा इससे पहले कि वो पोजीशन लेते तो मिलिटेंट दे गॉट अलर्ट एंड दे स्टार्टेड फायर एंड इन द फर्स्ट हिट मिस्टर विनोद कुमार शर्मा ही had a fatal injury in 92 and there have been numerous cases like it and lots of people they have given their life for the security of the Kashmir and for the nation and even जब ये स्टार्टिंग हुआ तो लोग बागों ने जो है पहले तो टॉप जो क्योंकि जो क्रिएट ए पैनिक टू क्रिएट ए थ्रेट तो जो टॉप पर्सनैलिटीज हैं उनकी किलिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके जैसे HMT के जनरल मैनेजर थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल ही वाज किडनैप्ड फ्रॉम द बारामूला बाईपास रोड एंड brought to the Batmalu area and he was killed there. तो आज भी उस गली को खेड़ा गली कहते हैं। He was the general manager of HMT, Hindustan Machine Tools, and vice chancellor of Kashmir University, Mr. Mushirul Haq. He was kidnapped and kept in the captivity for 6 days, and in the month of April 91, he was also killed. Or even in February 91, one Mr. Lassa Kaul, he was a very senior officer of All India Radio. He was also kidnapped and he was also killed by the militants, particularly JKLF. And Mirwais Farooq was also assassinated. I still remember I was an assistant commandant and हमें बुला लिया जाता था वहाँ पर पापा 2 एक एरिया था जो अपना बिवड रोड के ऊपर तो शाम को हमें बताते थे कि भाई आप आ जाइए 7:30-8 बजे हम पहुँच जाते थे इसको ले जाइए ये आपको बताएगा कि कहाँ वेपन है क्या है। तो अब ले आते थे टाइमिंग वाइमिंग हम डिसाइड करते थे क्योंकि हमें थोड़ा हम लोग यही है कि भाई रात सुबह के 1 या 2 बजे के आसपास जाते थे तो हम एक ले गया हमें सफाकदल एरिया में। अब वहाँ जो है बोला सर यहाँ वेपन है अब वेपन है कहाँ है कंसील है वो तो नहीं पता लेकिन बोला नहीं सर इसको पता है ये लड़का जो जानता है वेपन है। अब वहीं पर ही अब उसको जो है थोड़ा सा टाइट करते थे तो वो चिल्लाता था तो ये चिल्लाए ठीक है लेकिन अब वो चिल्लाएगा तो उसको और पब्लिक भी उठेगी थोड़ा हमें ये भी देखना है हमारे पास इतने मैन पावर इतनी नहीं होती थी कि पूरा एरिया कॉर्डन हो जाए उस टाइम में या कुछ करें तो शॉर्ट मतलब कि 10-15 आदमियों का ऑपरेशन करते थे हम लोग उस टाइम में। तो अब उसने जो है उसको मोटिवेट किया तो उसने बोला साहब मैं कहा भाई हमारे यहाँ जो है जो हमारी पोस्ट है वीर पोस्ट है छत्ताबल में वहाँ से सफा कदल से वो खिड़की से नजर आती थी। मैं कहा इस यहाँ फायर आता है डेली और इसी पर्टिकुलर विलेज से आता है घर से तो वहाँ क्या करते थे जो है मिलिटेंट्स वो वहीं वेपन छुपा देते थे और फिर खाली हाथ निकल जाते थे तो व्हेन ही इज एम्प्टी हैंड तो ही इज इनोसेंट फॉर अस। तो फिर उसने बताया कि साहब ये जो है पर्टिकुलर जो विंडो है इसके ऊपर एक केविटी बनी हुई है। तो जब वो देखा तो इट वाज फुल तो फिर वो खोला तो उसमें 2 AK-47 और काफ़ी सारे मैगजीन्स ग्रेनेड हमें मिले। तो मैंने कहा भी अब इसको लेके जाओ घर वाले को भी पर उस घर वाले को हमने ये प्रॉमिस कर दिया था कि हम तेरे को छोड़ देंगे तो लेकिन तो जब उसने मुझे मेरा नाम लेके कहा क्योंकि उस टाइम हम अपनी नेम प्लेट नहीं लगाते थे जब जाते थे ऑपरेशन में तो बोले शर्मा साहब मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते? बोले आपकी एक बिटिया है। वो कैसे जानते हैं? बोला आप कई बार करण नगर में जो है अपनी बिटिया को और अपनी वाइफ को लेके जो आपके तो उसके साथ वहाँ पर सैर कर रहे होते थे करण नगर पहुँच के। बोला हमने एक आपको शॉप पे देखा। मैं क्यों? कहते हैं उस पे शॉप पे आपको जो है वहाँ फोटोग्राफी की शॉप पे अपने बिटिया की फोटो खिंचाई थी मैं वहीं बैठा था उस टाइम। तो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन दे यूज्ड टू हैव
और कहता सर मैं मिलिटेंट नहीं हूँ, बट जब मिलिटेंट आते हैं वो वेपन के उस पर हमें थ्रेटन करके हमारा घर यूज करके फायर करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, हम तेरे को अपने साथ ले जाएंगे फॉर द सेफ्टी, ताकि तुम्हारे को ये ना लगे, हम बाद में आपको छोड़ देंगे वहां ले जाकर। इट वॉज इन द मंथ ऑफ नवंबर 91। तो इस तरह के भी ऑपरेशन थे। फिर ऑपरेशन मुझे बटमालू के बहुत याद है, और बटमालू में हमारा बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ऑपरेशन रहे। बटमालू में मुझे याद है कि 21 मई को वी हैड ए एनकाउंटर ऑफ 6 आवर्स इन द बिल्ट अप एरिया। उसमें हमारे लड़कों को गोली लगी, लेकिन डेथ नहीं हुई किसी की। लेकिन 1 और 2 अक्टूबर को जो है जो हमारा एनकाउंटर हुआ, दैट वाज 56 आवर्स एनकाउंटर। क्योंकि मेरा बड़ा एक अच्छा नेटवर्क था वहाँ पर लोकल पब्लिक के साथ, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद द लोकल बॉयज, बैडमिंटन विद द लोकल बॉयज एंड द ट्रूप्स व्हिच वर डिप्लॉयड ऑफ माय कंपनी इन द बटमालू। मैं उनको बड़ा मॉनिटरिंग करता था कि भी किसी से के साथ बदतमीजी नहीं करना, अगर बदतमीजी करोगे तो हमारे ऊपर फायर आएगा। तो लड़कों ने कभी बदतमीजी नहीं की उनसे, कभी अपना ड्यूटी करते थे। और लेडीज हैं, उनको किसी को बदतमीजी नहीं करना, एल्डर्स को जो है किसी को बोलते हैं, तो उससे उनका बड़ा रहता था। तो लेकिन मेरे को खबर मिली कि सर ऐसे ऐसे पूरा इसमें कम से कम नहीं तो जो है 30 से 40 मिलिटेंटों ने घेर लिया है, और ये जो जब सुबह आप लोग इसमें आएंगे और ये जो अभी आप बैठे हैं यहाँ पर, अभी पूरा एम्बुश करके उड़ा। तो आई डिड नॉट आस्क माई commandant to withdraw my 2 platoons from there. I immediately asked them to come back to the Matmalu bus stand post और यहाँ आ जाओ। मेरे सीओ माओ नाराज होते हैं, उसने क्या मैं कहता उनके पास बुलेट प्रूफ भी नहीं है पूरे सभी के पास में, और फायर हो जाएगा तो करेंगे क्या। मैं कहा अब उसमें अगर हम वो फायर अब किसके ऊपर करेंगे, अगर मिलिटेंट करेंगे भी तो, जब हम है ही नहीं तो किसके ऊपर करेंगे। और मैं कहा वो आए हैं तो हमेशा तो नहीं रहेंगे, वो तो निकल जाएंगे वहां से। तो कहते नहीं अभी हमें दोबारा जाना है। तो मैं जो दोबारा जाएंगे फायर आएगा, बोले कोई बात। तो फिर हम लोग जब एंटर किया, जब छोटी मस्जिद छोड़िए रिक चौक को लिया और छोटी मस्जिद एरिया या बड़ी मस्जिद एरिया को हम लेते थे, तो जैसे रिक चौक पे गए वेरी हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर एंड वी वर ऑल पिन डाउन, वी वर नॉट एबल टू रेज आवर हेड्स। Mr. K. Rajendra also came and he said बोले डी के मरवा दिया यार, काम बुला दिया तुमने यार हमें। मैंने कहा सर क्या करें, मैंने तो विड्रॉ कर लिए थे, लेकिन अब मैं कहा सर अगर करना है तो वी हैव टू काउंटर देयर एम्बुश। मैंने कहा सर आगे जो हमारे को छोटी मस्जिद एरिया में मगर रोड ब्लॉक लगा मिलेगा। मैंने कहा सर बुलेट प्रूफ हमारे पास गाड़ी एक ही है, ये भी सेमी बुलेट प्रूफ है, वी हैव टू जस्ट सैनिटरी व्हीकल प्लस ब्लॉवी लीड मगर रही। तो एक इंस्पेक्टर जी था रमेश, वो कहता सर मैं आपके साथ चलूँगा, वो बैठा। 2 लड़के थे, एक था अपना जो है आनंद था जो यहाँ का था, अपना कर्नाटका का, एक उमेद था हरियाणा का, काफी डेयरिंग बॉयज थे। वो दोनों बैठ गए पीछे, कहते सर हम साथ थे। एंड I was driving the vehicle. So I put my vehicle in front of militants' fire, and the distance between Rick Chowk and the Choti Masjid area was only 75 meter yards. Okay. और जैसे ही हम लोगों ने बड़ी मस्जिद छोटी मस्जिद के एरिया के पास पहुंचे हैं, बस हमसे एक ही गलती हो गई, जो हमारी जो ये साइड की जो एक ये प्लेट लगी थी, जो बुलेट प्रूफ प्लेट लगी थी लोहे की, और अगर हम उसकी खिड़की में से अगर फायर करते LMG को और ऐसे ना करके, तो वी वुड हैव किल्ड मोर देन मैनी मिलिटेंट। तो वहां पर क्या गलती हुई, कैसे? तो वहां बस हमने फायर तो किया और मिलिटेंट्स को गोलियां भी लगी हैं, सारी चीज हुई है, और वो उनको घसीटते भी ले गए और आगे रोड ब्लॉक था। तो जब हम वहां पहुंचे हैं तो माय सीओ एंड मिस्टर के राजेंद्र, I yet to see the people like them, because they were so daring. They were knowing it that the firing is coming, but they ran away toward my vehicle and they cleared the roadblocks. I saw my COs, he was taking out the boulders from his hand. His guard, they were taking out the boulders and the planks from their hand. Mr. K. Rajendra, उनकी guard था, वो clear किया। तो फिर then again I put the vehicle ahead and towards the बड़ी मस्जिद। वहाँ जाके हमारी गाड़ी के फर्स्ट ब्रेक चले गए।
और जब क्लच प्लेट चले गए, अब हमारे पास ना गाड़ी, अब वो सब पीछे स्टकअप हो गए। और उसमें जो है एक ब्रश लगा के, जिसमें ब्रश तो को ड्राइवर सीट की जो दरवाजा खोलने उसमें लगा, और उसमें उसको गोली लगा पूरा ब्रश जो है इंस्पेक्टर जी रमेश को, और एक गोली आके लगी हमारे उसको स्टीयरिंग पर। और हमारे ऊपर जब फायर आ रहा था, हमें ये नहीं पता था कि अब करें क्या, गाड़ी स्टकअप हो गई इधर से वो। तो रमेश कहता सर मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं रमेश, तो देखी जाएगी, मरेंगे तो चारों ही मरेंगे। तो मैं उमेद को और कानन को कहा उतरो जल्दी, मैं धक्का लगा के गाड़ी को निकालूंगा। रमेश अंदर था, मैं साइड पे था, जिसको थोड़ा स्टीयरिंग को, क्योंकि दोनों ने पीछे से धक्का लगाया, और हम लाके जो है अपना बटमालू बस स्टैंड हम गाड़ी को लेके आए। रमेश वॉज सेंट फॉर द फर्स्ट एड। फिर हम वापस गए अंदर, और फिर उसको जो है तो उसको डिप्लॉय कराया। और उसमें डिप्लॉय करने में एक डेल्टा कंपनी का लड़का था औरान। तो वी वर नॉट नोइंग के जो एक दूध गंगा, वो जो एक नाला था वहां से, तो हम लोग लगे थे, तो पता नहीं कहाँ से गोली आई। मुझे अभी भी वो डाउट है कि क्रॉस फायरिंग था, पुलिस के साथ में क्या था। वो उसको यहाँ गोली लगी कंधे पे, और उसके यहाँ पर लगी। उसको भी मैं निकाल के ले गया था, लेकिन क्योंकि उसके वाइटल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। तो जब फिर वापस आए तो एक इंस्पेक्टर बलवंत था, उसको लेफ्ट साइड में ब्रश लगाया। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि खून अगर गोली लगती है तो कैसे निकलता है जिस्म से। तो आई वाज एन असिस्टेंट कमांडेंट, मेरा भी इतनी सर्विस नहीं, तो उसको बॉयल होता है ना, जैसे पानी उबल के ऐसे से निकल, इस तरह से खून उसको निकलता। और कहता सर मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं, तो मैंने नॉन बीपी जिप्सी से उसको लेके अंदर खींचा, उसको लेके गया। हमारे 6 लड़कों को गोलियां लगी थी, जिसमें 2 इंस्पेक्टर थे, और जिसमें एक की डेथ हो गई थी औरान की, और बाकी सब बच गए थे क्योंकि टाइमली उनको मेडिकल एड मिल गया था। और फिर पूरा 1.5 दिन हम लोगों ने ऑर्डन करके रखा। तो मिलिटेंट्स को वहां पर बटमालू इज लाइक ए भूल भुलैया। बटमालू में इतने इनग्रेस हैं, इतने आउटग्रेस हैं। मैं आज भी उसकी जो बनाऊं कि भाई वो जो है छोटी मस्जिद एरिया, बड़े मस्जिद एरिया, धोबी मोहल्ला, और जहाँ डिस्पेंसरी एरिया, और वो सारा जो है बारामूला जो बाईपास की तरफ वो इतने रास्ते निकलते हैं, और टूवर्ड्स टट्टू ग्राउंड इतने रास्ते निकलते हैं, बटमालू बस स्टैंड की तरफ इतने रास्ते निकलते हैं, करण नगर की तरफ इतने रास्ते निकलते हैं, मगरमल बाग की तरफ इतने रास्ते निकलते हैं, और पीसीआर की तरफ इतने रास्ते निकलते हैं। तो उसको जो है मतलब दैट वाज द रीजन के वहाँ पर मिलिटेंट्स का काफी होल्ड रहता है। चलिए वो उसको जो है बचा, लेकिन हमारे जो है काफी फिर शाम को, अच्छा हमारे पास एसटीडी नहीं होती थी, अब घर में कैसे बात करें, घर वालों को भी थोड़ा बताना था। तो उस रात हम लोग सीटीओ गए। अच्छा सीटीओ में देखिए, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, ये चीजें कुछ ऐसी हैं, कई चीजें हम वहाँ पे जो लोकल लड़के थे, लोकल एम्प्लॉय थे सीटीओ में, जो टेलीफोन एक्सचेंज को ऑपरेट रखते थे, और उनको थोड़ा सा लिकर चाहिए होता था। अच्छा। अब हमारे को जो है कि मैं लिकर पीता नहीं था, तो हमारे को रम मिलती थी डीएफआर और वो थी, तो हम ले जाते थे, उनको दे देते थे, वो हमारे को जो है एसटीडी से घर पे बात करवाते थे। जब सीटीओ गया तो वहां पर एक प्रेस वाला आदमी वहां बैठा था, तो उसने मुझसे बोला शर्मा साहब आपको पता है आज जो आपके साथ एनकाउंटर हुआ है बटमालू में, कितने लोग मरे हैं? मैं कहा यार पता नहीं कितने, पर मेरा तो एक लड़की की डेथ हो गई और आना, कहता कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए। और बोला एक टोटल 32 लोगों की डेथ हुई है उसमें। और मैं कहा यार बॉडी वॉडी, बोले सर कुछ नहीं हुआ, बॉडी वॉडी सब डिस्पोज ऑफ कर दी है। मतलब वो आपने जो डिसीजन लिया उसका मिलिटेंट मार दिया, पता निकल जाता हो। अब लेकिन उसका कहीं पर वो बॉडी नहीं मिली या कुछ नहीं मिला। मैं तो उसका जो एक मीडिया वाले की जो है जो बात है, मैं उसको कह रहा हूँ, क्योंकि मिलिटेंट्स इनको बुला के इनकी ब्रीफिंग करते थे। तो बटमालू का जो है मेरे को 3-4 एनकाउंटर है। मैं जो मेरा पहला एनकाउंटर हुआ था जब मैं मई में गया था, तो दैट वाज 21 में, उसमें मेरे को स्प्लिंटर्स लगे थे। अच्छा। हाँ, ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे थे। आज भी मेरे अंदर ही है वो 4 स्प्लिंटर, बट लेकिन इतने सीवियर नहीं थे। तो उसकी वो रिपोर्ट भी बनी हुई है, अभी रखी हुई है मेरे पास में रिकॉर्ड के लिए।
तो लेकिन स्प्लिंटर्स थे, वो स्प्लिंटर वो पहले जो ग्रेनेड होता था इनका वो इसका होता था वुडन टाइप का, वुडन के अंदर जो होलो करके उनको उसके अंदर एक्सप्लोसिव भर के वो फेंकते थे इस तरह से। तो वो जो स्प्लिंटर उसमें लगे। तो स्प्लिंटर लगने के बाद क्या होता है, आपको पूरा सेंस चला जाता है उसमें? नहीं उसमें कुछ नहीं, मतलब ये जो 4-5 जगह छोटे छोटे स्प्लिंटर है, थोड़ा सा वो उसके बाद वो थोड़ा सा रब किया और जाके दवाई फर्स्ट एड लिया। तो डॉक्टर होते थे हमारे महाराष्ट्रियन उस टाइम पे, वो कहते नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। उस टाइम पे इतना टाइम कहाँ होता था कि ज्यादा देखे, हमें तो ये था कि अपने लड़कों को बचाना है।